प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर बात करता हूं आज का पंचांग एवं राशिफल का। कैसा रहने वाला है आपका दिन। सबसे पहले आज का पंचांग, फिर राशिफल। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, सन 1433 साल, दक्षिणायन सूर्य, उत्तर गोल, वर्षा ऋतु, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि शाम 5:58 तक रहेंगे। फिर एकादशी तिथि प्रारंभ होकर आगे तक चलेंगे। मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 3:41 तक रहेंगे। फिर आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होकर आगे तक चलेंगे। हर्षण नाम का योग रात्रि 1:32 तक रहेंगे। फिर वज्र नाम का योग प्रारंभ होकर आगे तक चलेंगे। वनिजकरण प्रातः 7:32 तक रहेंगे। फिर विष्टिकरण प्रारंभ होकर आगे तक चलेंगे। आज का सूर्योदय प्रातः 5:32 पर और सूर्यास्त संध्या 6:28 पर होंगे। वार सोमवार है। अंग्रेजी तारीख 18 अगस्त 2025 ईस्वी है। आज का राहु कालम प्रातः 7:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक रहेंगे। मिथिलांचलीय अर्ध प्रहरा दिन का दूसरा और 7वां अर्ध प्रहरा है, जो प्रातः 7:02 से लेकर सुबह 8:32 तक रहेंगे। फिर दिन में 2:32 से लेकर शाम 4:02 तक रहेंगे। राहु कालम और अर्ध प्रहरा का समय शुभ कार्य के लिए वर्जित समय है। दिशा का सूल पूर्व दिशा में तथा दिशा का बल पश्चिम दिशा में रहेगा। आज मासादी है। भद्रा प्रातः 7:32 से लेकर शाम 6:32 तक रहेंगे। आज दग तिथि संध्या 5:58 तक रहेंगे। वार सोमवार है। भगवान शंकर जी का दिन है। आज के दिन मातृसुख, हृदय रोग से मुक्ति, अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, चंद्रमा ग्रह और शिव जी की विशेष कृपा को प्राप्ति करने के लिए सभी राशि के लोगों को भक्ति भाव के साथ चंद्रमा ग्रह और शिव जी का पूजन करना चाहिए। सफेद रंग के वस्तुओं का दान करना, माताओं की सेवा और सम्मान करना, सन्मार्ग पर चलना, सदकर्म करना, अधिक से अधिक चंद्रमा ग्रह और शिव जी का मंत्र जाप के साथ साथ शिव जी की स्तुति, आरती, अभिषेक आदि करना विशेष कल्याणकारी होगा। ग्रहों की स्थिति आज इस प्रकार है। सूर्य ग्रह सिंह राशि में, चंद्रमा ग्रह वृष राशि में दिन में 4:23 तक रहेंगे। फिर मिथुन राशि में आगे तक चलेंगे। मंगल ग्रह कन्या राशि में, बुध ग्रह कर्क राशि में, बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में, शुक्र ग्रह मिथुन राशि में, शनि ग्रह मीन राशि में, राहु ग्रह कुंभ राशि में एवं केतु ग्रह सिंह राशि में विचरण करेंगे। तो ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज का राशिफल का। सबसे पहले मेष राशि का राशिफल। एरीज साइन मेष राशि, संध्या काल तक का समय धन धान्य आदि की वृद्धि का है। कुटुंब परिवार का सहयोग प्राप्त करने का है। मधुर वाणी का प्रयोग करके आज बहुत सारे कार्यों में लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। संध्या काल के बाद और भी आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। लोगों में अच्छा प्रभाव रहेगा। स्वस्थता, प्रसन्नता महसूस करेंगे। दिन आपका शुभ है। अवसर का लाभ उठाएं, आगे बढ़े। ओम कुंकुजाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, लाल रंग की वस्तुओं का दान करना, साथ में सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना, हनुमान जी और शिव परिवार का पूजन करना, सुंदरकांड का पाठ करना कल्याणकारी होगा। टॉरस वृष राशि, खान पान का सुख मिलेगा, वस्त्राभूषणों का सुख मिलेगा, मेहनत का फल प्राप्त होगा। संध्या काल के बाद आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। लोगों में अच्छा प्रभाव रहेगा। मधुर वाणी का प्रयोग करें, आगे बढ़ें। अपनों के बीच में अच्छा लगेगा। दिन आपका शुभ है। ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, सफेद रंग के वस्तुओं का दान करना, शिव और शक्ति की उपासना करना, दुर्गा कवच का पाठ करना कल्याणकारी होगा। जेमिनी साइन मिथुन राशि, अधिक खर्च के साथ मानसिक चिंता रहेगी। शत्रु प्रबल हो सकते हैं। सूझबूझ के साथ चलना होगा। कानूनी परेशानी के प्रति सचेत रहें। दिन आपका भारी है। संध्या काल के बाद खान पान का सुख मिलेगा, वस्त्राभूषणों का सुख मिलेगा, कार्यों में सफलता का योग रहेगा। दिन उसके बाद और भी शुभ है। ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, सफेद और हरे रंग की वस्तुओं का दान करना, गणपति सहित शिव परिवार का पूजन करना, श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना कल्याणकारी होगा। कैंसर साइन कर्क राशि,
बहुत सारे कार्यों में सफलता को आज प्राप्त करेंगे। मांगलिक शुभ कार्य में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। शत्रुओं के ऊपर विजय की प्राप्ति होगी। विकास के लिए शुभ योजना भी बनाएंगे। संध्या काल तक का समय शुभ है, परंतु संध्या काल के बाद समय भारी है। क्रोध हट न करें, विवेक जागृत करके चलें, अन्यथा परेशानी होगी। ओम चंग चंद्राय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना, शिव परिवार का पूजन करना, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना कल्याणकारी होगा। लियो साइन सिंह राशि मान सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में शुभताओं की वृद्धि होगी। पिता का सुख सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ हो सकता है। संध्या काल के बाद और भी मांगलिक शुभ कार्य में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। विकास के लिए शुभ योजना भी बनाएंगे। शत्रुओं के ऊपर विजय से मन प्रसन्न रहेगा। दिन आपका शुभ है। ओम गृण सूर्याय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, विधिवत भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना कल्याणकारी होगा। वर्गोसैन कन्या राशि भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। मन अनुकूल काम होगा। इच्छाओं की पूर्ति होगी। धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। संध्या काल के बाद और भी मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। दिन आपका शुभ है। ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, सफेद और हरे रंग के वस्तुओं का दान करना, गणपति सहित शिव परिवार का पूजन करना, रुद्राष्टकम का पाठ करना कल्याणकारी होगा। लिब्रा साइन तुला राशि जोखिम भरा कार्य बिल्कुल न करें। चोट चपेट से बचें। अजनबी पे भरोसा करेंगे, धोखा मिलेगा। संध्या काल तक का समय भारी है। विवेक जागृत करके चलें। संध्या काल के बाद धीरे धीरे आपका भाग्य साथ देने लगेगा। फिर मन अनुकूल काम होगा। इच्छाओं की पूर्ति होगी। धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। सज्जनों से मैत्री होगी। ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना, शिव और शक्ति की उपासना करना, दुर्गा कवच का पाठ करना विशेष कल्याणकारी होगा। स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि संध्या काल तक जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में उत्तम लाभ का योग है। यात्रा आदि का संजोग भी देख रहा हूँ। अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। खान पान और वस्त्र आदि सुखों को भी प्राप्त करेंगे। संध्या काल तक अपने कार्यों को पूरा करें। संध्या काल के बाद आपका समय भारी है। फिर जोखिम भरा कार्य बिल्कुल न करें। चोट चपेट से बचें। अजनबी पे भरोसा करेंगे, धोखा मिलेगा। जो निश्चित और सही कार्य है उसे करना है। अनिश्चितता के पीछे बिल्कुल न जाएं। उसके बाद दिन आपका भारी है। ओम कुंकुजाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, लाल और सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना, शिव और शक्ति की उपासना करना, दुर्गा कवच का पाठ करना विशेष कल्याणकारी होगा। सेजिटेरियस साइन धनु राशि धन का लाभ होगा। शत्रुओं के ऊपर विजय की प्राप्ति होगी। कार्यों में सफलता का योग है। मेहनत अधिक करना होगा। सेहत का ध्यान रखना होगा। संध्या काल के बाद जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा आदि का संजोग भी देख रहा हूँ। व्यापारियों के लिए भी उत्तम समय है। दिन आपका शुभ है। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, सफेद और पीले रंग की वस्तुओं का दान करना, विष्णु भगवान और शिव परिवार का पूजन करना, रुद्राष्टकम का पाठ करना कल्याणकारी होगा। कैप्रिकॉर्न साइन मकर राशि संतान के लिए दिन शुभ है। शिक्षा के लिए दिन शुभ है। प्रेम के लिए दिन शुभ है। कार्यों में सफलता का योग है। अच्छी संगति भी मिलेगी। अवसर का लाभ उठाएं, आगे बढ़ें। संध्या काल के बाद धन धान्य की वृद्धि होगी। शत्रुओं के ऊपर विजय से मन प्रसन्न रहेगा। कार्यों में सफलता का योग है। मेहनत अधिक करना होगा। सेहत का ध्यान रखना होगा। ओम शंख शनिश्चराय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, काले और सफेद रंग के वस्तुओं का दान करना, हनुमान जी और शिव परिवार का पूजन करना, सुंदरकांड का पाठ करना कल्याणकारी होगा। एक्वेरियस साइन कुंभ राशि कलह से बचे। वाणी पर नियंत्रण रखें। सूझबूझ के साथ लोगों से वार्तालाप करें। जल्दबाजी न करें। क्रोध हट न करें। विवेक जागृत करके चले। संध्या काल तक का समय भारी है। उसके बाद संतान के लिए, शिक्षा के लिए, प्रेम के लिए, कार्यों में सफलता के लिए दिन शुभ रहेगा। ओम शंख शनिश्चराय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, सफेद और काले रंग के वस्तुओं का दान करना, शिव परिवार का, हनुमान जी का पूजन करना, सुंदरकांड का पाठ करना कल्याणकारी होगा। पैसे से मीन राशि संध्या काल तक भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। लोगों में अच्छा प्रभाव रहेगा। संध्या काल तक का समय शुभ है, परंतु उसके बाद कलह से बचे। वाणी पर नियंत्रण रखें। सूझबूझ के साथ लोगों से वार्तालाप करें। जल्दबाजी न करें। क्रोध हट न करें। विवेक जागृत करके चले, अन्यथा परेशानी होगी। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना, पीले और सफेद रंग के वस्तुओं का दान करना, विष्णु भगवान और शिव परिवार का पूजन करना, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना विशेष कल्याणकारी होगा। तो ये था आज का राशिफल। आज का सुविचार। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। साक्षात भगवान भोलेनाथ माता सती से कहते हैं कि हे उमा, मेरा ये अनुभव है कि हरि भक्ति ही सत्य है, जगत स्वप्न के समान है। अतः साक्षात भोलेनाथ कहते हैं हम लोगों को ऐसा सोच करके अपने जीवन में सन्मार्ग पर चलना चाहिए, सद्कर्म करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों का मदद करें, परोपकार का भाव रखें और हरि भक्ति करें।
अधिक से अधिक श्री सीताराम जी का नाम ले। हरि भक्ति से ही जीव का कल्याण है। इसी सुविचार के साथ विदा लेता हूँ। फिर अगला पंचांग और राशिफल लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित रहूंगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने शुभचिंतकों में भी इसे प्रेषित करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।